बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। T20 वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरा नाम है अनम अहमद एंड दिस ट्रांसमिशन इज प्रेजेंटेड बाय ग्लो एंड लवली, पावर्ड बाय कॉलगेट, स्पॉन्सर्ड बाय कोका कोला, जैज एंड इन एसोसिएशन विद यूफोन। एक और वर्ल्ड कप और एक बार फिर वही मायूसी पाकिस्तानी शायकीन के चेहरों पर नजर आ रही है। ये वही पुरानी दास्तान है जो हम कई सालों से देखते हुए आ रहे हैं। कौमी क्रिकेट टीम एक मरतबा फिर आईसीसी इवेंट के सेमीफाइनल तक रसाई हासिल करने में नाकाम रही है और ये महज एक टूर्नामेंट की बात नहीं है, एक टूर्नामेंट की नाकामी नहीं है, बल्कि ये जो तनज़्ज़ुली का सफ़र है ये तसलसल से चल रहा है। अगर 2022 की हम बात करें तो वो आखिरी साल था जब पाकिस्तान किसी आईसीसी इवेंट के सेमीफाइनल तक पहुंचने में कामयाब हुआ था, लेकिन उसके बाद से शिकस्त हमारा मुकद्दर बन चुकी है। जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट्स हुए हैं हम सेमीफाइनल की दौड़ से आउट रहे हैं। 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में पहले ही मरहले में हम बाहर हो गए थे और फिर बहुत सारे सवालात भी उठे थे। 2024 की बात करें तो T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका जैसी नई टीम के सामने हमें अपसेट का सामना करना पड़ा था, एक शिकस्त हुई थी। और फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बात करें तो हम अपने ही होम ग्राउंड पर बगैर कोई मैच जीते टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। तो ये वो दाग हैं जो मिटाए नहीं जा रहे। अब ये दाग किस तरह से मिटाए जा सकते हैं, कौन इस तरह की परफॉर्मेंसेस का जिम्मेदार है? एक और वर्ल्ड कप और हमारी टीम बाहर बैठी है, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी है। लेकिन बोर्ड में कुछ हलचल है और कुछ तजावीज़ सामने आ रही हैं कि भाई 50-50 लाख रुपए प्लेयर्स पर फाइन करने की बात की जा रही है। क्या ये इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन है कि अगर आप खिलाड़ियों को फ़ाइन कर देते हैं या फिर उनकी तनख्वाहों में से पहले कमी की गई थी, क्या इस तरह की चीज़ें खिलाड़ियों का मोराल डाउन करेंगी या फिर उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको निखारने में कहीं ना कहीं मददगार साबित होंगी? और क्या सिर्फ प्लेयर्स ही रिस्पॉन्सिबल है? इस सारे मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद मोहम्मद उवैस, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं स्टूडियोज़ में, डॉक्टर नुमान नियाज़ एक क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, और हमने ऑल द वे फ्रॉम यूके अजहर भाई भी ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम करेंगे आप सबको। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूं, अल्लाह का खैरियत से शुक्र पहुंच है। गए आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल राइट, आज हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। मैं चाहूंगी कि जरा इनसे शुरुआत कर लेते हैं आज। डॉक्टर साहब, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब से करें। बिल्कुल आपकी इजाजत से। डॉक्टर साहब, पाकिस्तानी खिलाड़ी और पाकिस्तानी टीम बल्कि जो है वो टूर्नामेंट से बाहर है, सबसे बड़ा जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? पहले तो इस पे बात करते हैं, फिर वो फाइन वाली बात पे भी आएंगे। ओके, सबसे पहले एक मुहावरा है अंग्रेजी का कि डोंट टेक आउट वाटर फ्रॉम द वेल, टेक द डेड डॉग आउट। तो आपका प्रॉब्लम जो है ना प्लेयर्स हैं, अच्छा, ना आपका प्रॉब्लम जो है वो मैनेजमेंट है, ना आपका प्रॉब्लम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन है। अच्छा, फिर कौन है? कल्चर आपका तबाह हो चुका है जिसमें नेपोटिज्म है, मेरिट है नहीं, इडियोसिंक्रेसीज हैं, रेजिस्टेंस टू चेंज है और बैक एंडेड जो है स्लाइमी कंस्पिरेसीज हैं। और उसके बाद ये नीचे से शुरू होकर ऊपर तक आपने डिस्ट्रॉय कर दिया जो आपका फैब्रिक था फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, डोमेस्टिक क्रिकेट का। और हम क्या करते हैं, हम सिम्टम्स को ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप ये जब पढ़ रही थी ना इंट्रो, तो मैं आपको कहने लगा था ये आज रिकॉर्ड कर लें तो अगले साल भी यही चला दीजिए। सेम हमारी कहानी बदलेगी नहीं। हमारा प्रॉब्लम क्या है? री इन्फोर्सिंग द फेलियर्स, लिविंग इन सेल्फ डिनाइल एंड हमारी प्रायोरिटीज मिसप्लेस्ड हैं। बात ये है कि अजहर मुझे बेल आउट करेगा, इवन अवैस, कि क्रिकेट अब चेंज हो गई है, मॉडर्नाइज हो गई है। और मॉडर्न क्रिकेट सिर्फ एक टर्म नहीं है। छक्के मारना इज नॉट फैंसी क्रिकेट, इट इज़ अबाउट द साइंटिफिक इंटीग्रेशन एंड द मल्टी अप्रोच, जो कि आपके टीयर क्रिकेट में आएगी। मुझे जो सबसे बड़ा धचका लगा है वो ये लगा, आपने मेरिट पे अपनी पाकिस्तान शहीन्स की टीम सेलेक्ट की, एब्सोल्युटली बेस्ट टैलेंट वो बच्चे आपने भेजे और जाके उन्होंने, आपने कहा इंग्लैंड लाइन से खेल लो, उन्होंने मार मार के आपको दुम्बा बना दिया। दिस मीन्स कि हम अब रेलेवेंट ही नहीं हैं, जो कि मॉडर्न क्रिकेट है उसके साथ हमारी क्रिकेट अवेयरनेस से लेके स्किल सेट से लेके हर जगह पे कमी है। अब प्रॉब्लम क्या है? यू कैन नॉट आस्क एन इंजीनियर टू ऑपरेट अपॉन पेशेंट एंड यू कैन नॉट आस्क अ डॉक्टर टू एक्चुअली बिल्ड ब्रिजेस। तो हमारा, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देख लो, आप एसोसिएशंस देख लो, कोई भी रेलेवेंट बंदा आपको नजर नहीं आएगा। एक दूसरा, इतनी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, इतनी ब्रेजेंट इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी कि लास्ट मैच में जो श्रीलंका की अगेंस्ट आपने टीम सेलेक्ट की, उसमें शायद आप एक पे आर्ग्यू कर सकते थे कि नवाज की जगह साइमी को खिलाते, पर मिडिल ऑर्डर में खिला देते ताकि बॉलिंग मिल जाती। उसके अलावा यानी कि आपकी टूर मैनेजमेंट ने कंसीड किया कि पहले वो गलत 11 खिला रहे थे। फ़खर जमान या तो 15 में ना रखते, वरना वो बेंच पे बैठता नहीं था।
उस दिन जब वो खेला, हालांकि साहिबजादा ने 65 बॉल 100 किया है, लेकिन बेस्ट पार्ट क्या था कि फखर ड्यूरिंग द इनिंग्स ही उसको ओवरशैडो कर गया था। एंड ही सीम टू बी द ओनली प्लेयर जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ कम्पीट करता आपको नजर आ रहा था। और उसी को हमने बेंच पे बिठाया। ठीक है, अच्छा, इब्रार ने जो हरकत की है श्रीलंका के अगेंस्ट, दिस मीन्स कि यार आपको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि अब इंग्लैंड का मैच जीत के इस पोजीशन में ना होते अगर इब्रार खेला होता। तो आप किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए पर्सनल एजेंडर्स को, तो फिर किसी एक पर हम ये जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। वो जो फाइन वाली बात है, मैं आपसे जरूर करूंगी अजहर भाई। अभी डॉक्टर साहब ने एक लफ्ज यूज किया नेपोटिज्म का। उन्होंने कहा कि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है और मेरिट का फुकदान है। आप इस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, ये जो पर्ची कल्चर है या जो नेपोटिज्म की बात की जाती है, कितनी सच्चाई है अजहर भाई इसमें? यार देखें, आई डोंट थिंक सो कि डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं उसमें कुछ है। देखिए, पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग तो जरूर हो सकती है किसी प्लेयर्स की। नेपोटिज्म तो मैं नहीं कहूंगा कि कुछ है। देखें कि अगर आप शाहीन की बात करें, अगर आप शादाब की बात करें, दे वर क्रिकेटर बिफोर इवन दे मैरिड टू लाइक अफरीदी's डॉटर और लाइक सैकि's डॉटर। सो आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई बात है। देखिए, जो क्रिकेट की बात है ना, अगर आप देखें इस वक्त क्या है कि दोज गाइस दे वर गुड क्रिकेटर, लाइक शदाब। अभी ऑलराउंडर की बात करें, शदाब वाज अ गुड क्रिकेटर, मतलब ही वाज डूइंग रियली वेल, बट नाउ ही इज नॉट डूइंग वेल। तो आपने बात करनी है कि उनकी इस वक्त जो है ना प्रॉब्लम क्या हो रही है, किस वजह से वो बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहे या किस वजह से वो बैटिंग में परफॉर्म नहीं कर रहे। मतलब आप देखें, एक टाइम पे तो बात हो रही थी, अभी साल पहले जब इंजरी से वापस आ रहे थे शदाब, तो सब बात कर रहे थे जी कि इनको कप्तान होना चाहिए। बल्कि अभी इस एक मैच से पहले भी सब लोगों ने बात करनी शुरू कर दी कि शदाब को कप्तान होना चाहिए। बिल्कुल। जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक दिन किसी को कहते हैं कप्तान बना दें, अगले दिन कहते हैं जी ही कांट डिजर्व इन द साइड। मतलब जो है ना, तो हमें खुद भी नहीं पता, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम सोशल मीडिया में जो बंदा बात करता है हम उस तरफ चले जाते हैं। देखिए, अभी अगर आप इसको अभी देखें रिसेंट पास्ट में जो है ना, आपको क्या हुआ है कि अभी देखें, अगर हम बात करें इस कोच की, ठीक है, इनको सबसे ज्यादा टाइम मिला। ठीक है, अभी आपने जैसे बात की कि 2024 का वर्ल्ड कप में हम बाहर हुए या उससे पहले हम खेले, तो उसमें आप देखें कि 2024 के वर्ल्ड कप की से मैं बात कर लेता हूं, क्योंकि 2 साल पहले जो सारा सिस्टम चेंज हुआ था, जिसमें गैरी क्रिस्टन आए थे, जेसन गिलेस्पी आए थे, मैं आया था। तो वो ये हुआ था कि आपका वर्ल्ड कप का स्कोर ऑलरेडी बना हुआ था, आप जाके वर्ल्ड कप खेले हैं। आपने ये बात बोली थी कि वर्ल्ड कप के बाद जो है हम जो है ना सारा इसको रीबिल्ड करेंगे, इसको जो है ना जो प्लेयर्स आएंगे, उसमें आपका जो चैंपियंस कप हुआ उसमें आपने सारे प्लेयरों को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया। उसमें हसन नवाज थे आपके पास, उसके बाद अब्दुल समद थे, इरफान नियाजी थे, ये आपका मिडिल ऑर्डर था कि आपने देखा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, तो ये प्लेयर सारे इकट्ठे हो गए। उसके बाद अहमद दानियाल था, जो अभी कुछ लड़के जो है इसमें आपके शाहीन के साथ खेल रहे हैं। तो आपने देखा कि हमें क्या चाहिए। जब गैरी ने वर्ल्ड कप के बाद अपनी एक बात भी की कि वी आर नॉट गुड इनफ, तो वो उसकी वजह से मॉडर्न डे क्रिकेट की बात हुई थी। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद गैरी चले गए, हमने उसको चेंज कर दिया। जो चीजों की आपने 3-4 महीने लगा के जो टाइम आपने एक आइडेंटिफाई किया था कि टैलेंट आइडेंटिफाई किया, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किए, और उसके बाद जब वो चीजें सॉर्ट आउट होनी थी तो आप वो वहां पे थे नहीं। फिर आपने ये किया कि क्योंकि ये चीजें हुई हैं बीच में, आपने फिर क्या किया, जेसन हेड कोच थे रेड बॉल के, उसके बाद व्हाइट बॉल में आ गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर जेसन चले गए, फिर आपने आकिब भाई को वहां पे एज हेड कोच जो है ना, वो इंटरम हेड कोच आपने उनको 6-7 महीने वो रहे। अब उसके दौरान क्या हुआ, बीच में हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी खेले। अब आप देखिए कि जब हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से पहले वनडे टूर्नामेंट, हम हमने ऑस्ट्रेलिया में हराया, हमारी बॉलिंग अच्छा कर रही थी। साइम की बात करते हैं, साइम वाज द रियल फोर्स के आपने जहाँ पे वहां पे जाके सीरीज जीती है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाते हैं साउथ अफ्रीका में आप सीरीज जीतते हैं। जब हम चैंपियंस ट्रॉफी में वापस आते हैं वनडे में, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी टीम में 6 से 7 तब्दीलियां कर देते हैं। जो सिलेक्शन कमेटी है वो 6 से 7 तब्दीलियां कर सकती है। वो स्टेट स्वैप था, साइम इंजर्ड हुए, उनकी जगह अपना फखर जमान आपकी टीम में वापस आते थे।
नंबर 1। उसके बाद जो है आप देखें कि आप वहां पे 5 फास्ट बॉलर लेके गए थे साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में, तो आपने उन 5 फास्ट बॉलरों में से निकाल के आपने 2 स्पिनर डालने थे, ठीक है। वो आपने डाले नहीं, आपने टोटली टीम चेंज कर दी। आप जो है ना बाबर से आपने ओपन करवा ली वहां पे कि जी बाबर ओपन करेंगे। उसके बाद आप खुशदिल को लेके आए, दूसरे लड़कों को लेके आए कि जी अच्छी ये अच्छे प्लेयर्स हैं और दे आर गुड प्लेयर्स। बट मैं ये कह रहा हूँ कि आपने क्या किया फिर, वो चैंपियंस ट्रॉफी में आप हुए, फिर उसके बाद आप न्यूजीलैंड जाते हैं। आप मेरी बात सुन लें इसको, न्यूजीलैंड जिस वक्त जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, उसके बाद आप जो है ना वहां पे 5 स्पिनर ले जाते हैं। पहले आपने ये गलती की कि चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ स्पिनर नहीं रखे, उसके बाद न्यूजीलैंड जाते हैं 5 स्पिनर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप वापस आ जाए न्यूजीलैंड से, वहां आप लेके जाते हैं यंग टीम, आप ये कहते हैं कि जी हमने वी आर मूविंग ऑन फ्रॉम बाबर एंड रिजवान, ठीक है। आपने ये बात बोली, सलमान अली आगा कप्तान बनते हैं, उसके बाद जो है माइक हैसन आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि मैं भी व्हाइट बॉल की क्रिकेट से बिल्कुल हट गया, क्योंकि सारे इख्तियारात जो सिलेक्शन कमेटी है वही आपकी प्लेइंग 11 बना रही थी और हेड कोच भी वही थे, वो सारा कुछ वो कर रहे थे, आकिब जवेद साहब, ठीक है। अब आप इधर देखते हैं, फिर आपके पास अभी जो 34 मैचेस आपने खेले माइक हैसन की कैप्टनसी में, आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम कि किसी कोच को मिला T20 वर्ल्ड कप की टीम बनाने के लिए। लेकिन आपने क्या किया कि वो मैचेस जो आप जीते हैं, वो आप जीते हैं बांग्लादेश के साथ, जिम्बाब्वे के साथ, और उनका विक्ट्री मार्जिन देखें तो वो बहुत लेस था। आपकी जो लोअर मिडिल ऑर्डर है या ऑलराउंडर्स हैं वो आपको मैच जितवा रहे थे। थ्रू आउट आपने मिडिल ऑर्डर नहीं रखा, उसमें हसन नवाज से होम सीरीज में वो अच्छा खेले, उनके कुछ फेलियर के बाद आपने उनको फारिग कर दिया। फिर आपने क्या किया कि आपने ये बोला कि हमारे पास जो है मोहम्मद हारिस जो है ना, ये हमारा प्लेयर है, हम इसको करेंगे, 360 खेलता है। उसके 2 फेलियर्स हुए तो आपने उसको बाहर कर दिया। फिर आपने मेकशिफ्ट में कहा कि जी साहबजादा जो हमारा सेकंड विकेट है, कीपर है, उसके बाद आपने वो किया, फिर आपको कुछ नजर नहीं आया। फिर आप वापस उस्मान खान पे गए कि यार ये हमारा जो है ना विकेट कीपर बनेगा। तो ये चीजें जो है ना, ये चीजें आपने की हैं। आपने एक सवाल में ना अजहर भाई बहुत कुछ समेट दिया है। एक चीज तो अदर शायद मिसकंस्ट्रू कर गया, मेरी सारी चीजें वैलिडेट की हैं। नंबर 1 वेरी क्विकली कि नेपोटिज्म किसको कहते हैं। मैंने कब कहा कि शादाब अच्छा क्रिकेटर नहीं था? मैंने कब कहा कि शहनशाह अफरीदी प्रीमियर फास्ट बॉलर नहीं था? इन 11 में शादाब को बेनिफिट करने के लिए जो अगर आप प्रमोट करेंगे अहेड ऑफ पीपल लाइक सुफियान मुकीम, ये आने से पहले उसको बाहर कर देंगे, या ये जो लड़का है आपका अबरार, तो ये क्या है? दिस इज फेवरेटिज्म, दिस इज नेपोटिज्म, क्योंकि हमारे कोच को पसंद है, नंबर 1। अच्छा। नंबर 2, ये जो बोल रहे हैं जो सारी तौहीद इसने बांधी, जो कि फैक्ट्स बता दिए बहुत खूबसूरती से। प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप स्पिनर्स, जहाँ पे स्पिनर्स खेलने वहाँ पे स्पिनर्स नहीं रख रहे, जहाँ पे आपको स्पिनर्स नहीं चाहिए वहाँ पे स्पिनर्स रख रहे हैं, दिस मीन्स कि आपका सिस्टम टोटली कोरोडेड है और इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है कि आप प्लेयर्स को एकोमोडेट करने के लिए रैशनलाइज ही नहीं करते। ये मिडिल ऑर्डर क्यों नहीं बनी आपकी? इसलिए नहीं बनी क्योंकि वो जो गैंग है, जो ओपनर्स थे ऊपर जो इकट्ठे हैं, उन्होंने बीच में फिट होना था। तो आपने किसी को सेट ही नहीं। वेयर इज इरफान नियाजी, वेयर इज अब्दुल समद, वेयर इज ये हसन नवाज, ठीक है, हारिस। यूनुस खान ने बहुत सही ट्वीट की थी कि एक बाबर आजम को गिराने के चक्कर में पूरी पाकिस्तान टीम गिरा दी। ये फैक्ट्स हैं, इनसिक्योरिटीज हैं एक्स प्लेयर्स की। अच्छा, ये सारी चीजें जब हो रही होती हैं सराउंडिंग में ओवैस, तो फिर टीम का मोराल और जो लड़के खेलने वाले हैं, परफॉर्म करने वाले हैं, उनके मोराल पे भी तो फिर बहुत इफेक्ट पड़ता है। फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि टीम आपको वो परफॉर्म करके दे जो इंडिया की टीम करी है, जो साउथ अफ्रीका की टीम करी है? देखिए, मैंने उस दिन भी एक बात की थी, अगर आप इंडियन टीम की चलें, जो अच्छी चीज़ें बतानी चाहिए ना, इंडियन टीम का कोच बनता राहुल द्रविड़, ही वाज नेवर इन द कंपनसेशन के वो हेड कोच बनेगा इंडियन टीम की, ही वाज विद द अंडर 19 टीम। जब वहाँ उन्होंने देखा यार प्रोडक्ट फैक्ट्री निकलती है, वहाँ से लड़के इंडिया परफॉर्म करें, इंडिया वर्ल्ड कप भी जीत जाता है, उनको मजबूरन उसको कोच लगाना पड़ता है इंडियन टीम को और वर्ल्ड कप जितवा के देता है। लेकिन ये ना देखें कि अचानक उसको कोच लगाया, उसका वो देखें कि उसको कितने साल उन्होंने टाइम दिया है, टाइम स्पैन कि यार इंडियन अंडर 19 के साथ काम करो। बैक एंड द एंड जो इस वक्त अंडर 19 इंडियन टीम के साथ कोच बैठा हुआ है वो राहुल द्रविड़ के साथ था। इस वक्त तो हेड कोच है इंडिया अंडर 19 का, उसको स्पैन टाइम दिया है। एशिया कप में बुरे तरीके से हारे लेकिन उसको साइडलाइन नहीं किया। वर्ल्ड कप तक अभी भी वो कोच था और वर्ल्ड कप वो जीत के गए हैं। दैट शोज कि आपने उसको टाइमलाइन दिया। आप प्लेयर्स की बात कर रहे हो, मैं लास्ट टाइम भी एक बात कर रहा था, बाबर हो जो भी प्लेयर हो, मेरे साथ काम करता है, नुमान भी अजहर भाई के साथ काम करता है, एक बात करो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हमारे साथ काम कर, हम अपने प्लान्स लेके आते हैं, ये पता एग्जीक्यूशन है, वर्ल्ड कप है, हमने इस चीज पे काम करना है, उस चीज पे काम करना है। जैसे 3 महीने होते हैं,
हमारी थोड़ी सी बुरी परफॉर्मेंस होती है सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बैक एंड पे जो कुछ कॉन्स्पिरेंसीज हैं वो स्टार्ट हो जाती है, तीनों को हटाओ। आप तीनों को हटा देते हो। नया कोच आता है, जो आपने वो 3 महीने मैंने एक नक्शा ऐसा प्लेयर खींचा हुआ है कि यार इन तीनों के साथ मैंने काम करना है, मेरा ये फ्यूचर प्लान है, वो सारा खत्म हो जाता है। Exactly. क्योंकि नया कोच नए कॉन्स्पिरेंसी लेके आएगा कि यार उसने अपनी एक नई लेके आनी है ना सारी कि यार ये टीम है मेरी, मैंने इस तरीके से काम करना है। आपने मिडिल ऑर्डर की बात की, मिडिल ऑर्डर के अंदर ऐसे प्लेयर्स आपके पास मौजूद थे। सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान टीम का क्या था? बाबर आजम भी जब खेल रहा था, रिजवान खेल रहा था, उनका स्ट्राइक रेट था 134 था, 137 जितना भी स्ट्राइक रेट था। फखर का भी सॉरी साहिबजादा का भी स्ट्राइक रेट इतना ही है, 2-3 अपना एवरेज का आप कर लें ऊपर नीचे होगा। साइम का भी यही है। ठीक है। मिडिल ऑर्डर के अंदर जहां पर चौथे और पांचवें नंबर पोजीशन की बात है, आप सबसे पहले लेके आए तैयब ताहिर को। ब्रिलियंट अगेंस्ट स्पिन। अजहर भाई क्योंकि डोमेस्टिक में काम भी करते रहे, डोमेस्टिक किसी स्पिनर को उठा के देखो, कहता है इसको खिलाफ बॉलिंग करवाते मुश्किल है, बहुत तगड़ा है स्पिनर के खिलाफ। एक दो इनिंग्स अच्छी खेलता है, एक दो बुरी इनिंग्स खेलता है, आप उसको बिल्कुल निकाल देते हो। आप लेके आते हो अब्दुल समद को, एग्रेसिव करता है वो। पाकिस्तान चैंपियंस कप के अंदर मैं उसका खुद हिस्सा था उस टीम के अंदर, मैं देखा हुआ उसको। एग्रेसिव अप्रोच करता है, तगड़ा लड़का। आप उसको पाकिस्तान टीम में लेके आते हो, उसने कुछ पैचेस के अंदर इनिंग्स अच्छी खेली हैं कुछ प्लेयर्स को एकोमोडेट करने के लिए। नॉट अगेंस्ट शादाब खान, लेकिन मेरी तकलीफ क्या थी कि एक बंदा, शायद आप दोनों एग्री करें, आप और अजहर भाई, 2 साल से पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है। उन 2 साल में जिन लड़कों ने रगड़ा लगाया अपने आप को, जिसमें सुफियान मुकीम भी है, जिसमें चाहे अब्दुल समद भी है, ऑलराउंडर नहीं है बेशक, मैं उस एरिया की बात मैं कर रहा हूँ, इरफान खान न्याजी भी है। उन लड़कों का फॉल्ट क्या है? आप एक लड़के को बाहर से लेके आते हो, एक डोमेस्टिक मैच वो खेलता है 4 डे। मैं फिर कह रहा हूँ नॉट अगेंस्ट शादाब खान, जो रियलिटी है वो कह रहा हूँ। एक मैच खेलता है 4 डे का, वो उसके अंदर परफॉर्म नहीं करता। आई गेस फाइनल था शायद, मुझे याद नहीं है। बिग बैश पे जाता है, वहां पर उसकी परफॉर्मेंस होती है, ठीक है, आप उसको टीम में वापस लेके आते हो पोजीशन अपनी करने के लिए। इतना बड़ा मैच सर पे आता है, मैं भी उसमें कसूरवार हूं, आप भी कसूरवार हैं, हम सब कसूरवार हैं। हम किस लिए? एक बड़ा मैच आता है, आपने डू एंड डाई सिचुएशन है न्यूजीलैंड के खिलाफ, 2 दिन पहले एक खबर स्टार्ट हो जाती है, हमारे सो कॉल्ड क्रिकेटर्स हों चाहे जर्नलिस्ट हों, शादाब खान इज द नेक्स्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। मुझे एक बात बताओ, आपको लगता है जानबूझ के इस तरह की खबरें ये जानबूझ के आप करते हैं ना? ये दिस इज नॉट न्यू, ये पुराना भी है, ये पहले भी चलता हुआ है। इसका मकसद यही होता है कि जानबूझ के आप, जो एक लड़का है उसको वैसी इनसिक्योरिटी है, आगा सलमान की जो कप्तानी थी, उसके डिसीजंस हैं, उसको पहले ही पता है कि मेरा मसला चल रहा है। इतना बड़ा मैच है, मैं ऐसे प्लेयर की बात कर रहा हूँ, जब ये चीजें चलती है ना सोशल मीडिया के ऊपर, सब देख रहे होते हैं, मेरे ऊपर पहले ही प्रेशर है, 1000 चीजें ज़हन में आती है, और मैंने परफॉर्म नहीं किया तो इसका मतलब मेरा आखिरी वर्ल्ड कप है। वो सर पे एक तलवार लटकी हुई आपके, ये हमारी नॉर्म बन गई है, हर दफा हम यही रिपीट साइकिल जो है वो चलता जा रहा होता है। अजहर भाई, ये शादाब की बात कर रहे थे, मैं सकलैन भाई का इस पे स्टेटमेंट देख रही थी कि वो डिफेंड करें ज़ाहिर है शादाब खान को। एक तरफ हम शाहिद अफरीदी को देखते हैं कि उन्होंने क्रिटिसाइज कर दिया शाहीन को, भाई इसको बाहर बैठाएं, फिर लोग कंपैरिजन ड्रॉ करें कि सकलैन भाई किस तरह से वो बात तो करें, उन्होंने कहा कि शादाब टीम में उनको सही तरह से कोच ने यूटिलाइज नहीं किया है जिस तरह से उनको किया जाना चाहिए था, या जो उनके अंदर पोटेंशियल था। आप कितना अग्री करते हैं उनकी इस बात से? देखिए अभी बात हो रही है, सैकी अगर वहां पे बैठ के किसी को डिफेंड करेगा शादाब को, तो लोग यही बात करेंगे। अभी देखें, उससे शाहिद अफरीदी ने जो बात की, उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सैकी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना है, डॉक्टर साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। देखें अभी क्या है कि ये लड़के जो है ना, दे आर गुड क्रिकेटर। इन्होंने जो पाकिस्तान को सर्व किया है, इन्वेस्टमेंट उन्होंने, इतना टाइम उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को दिया है। अभी आपने देखना है कि इस टाइम पे दे आर नॉट परफॉर्मिंग ओके टू द लेवल वी आर ऑल एक्सपेक्टिंग, कि जो हम लेवल देखना चाह रहे हैं, जो हम देखना चाह रहे हैं कि उस लेवल पे परफॉर्मेंस नहीं हो रही। ठीक है, उसका क्या हल है? ठीक है, जो अभी अवैस ने बात की कि वो इंजरी के बाद वापस आए हैं तो स्ट्रेट अवे टीम में आ गए, उसमें क्या आपको चाहिए कि जो भी लड़के इस वक्त परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, दे नीड टू गो एंड प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट, और डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करें और उसके बाद वापस आ जाए। अगर वो परफॉर्मेंस करते हैं और उनकी जगह नॉर्मली हम असल में देखते नहीं है, लड़के जाते नहीं है डोमेस्टिक की तरफ, उसकी क्या वजह है? नहीं जाते क्यों नहीं, तो फिर किसकी कमजोरी? अभी हम लोग थे जिस वक्त, तो हमने सबको भेजा डोमेस्टिक में, जाके खेले, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट सारे खेले। देखिए अभी आप देखें, एक चीज को समझने की कोशिश करें कि अभी हम बात कर रहे हैं जी प्लेयर की गेम अवेयरनेस। तो आया जो लोग टीम को सिलेक्ट कर रहे हैं, आया उनमें गेम उसमें अवेयरनेस है कि उन्होंने टैलेंट को आइडेंटिफाई किया? आज आपने उस टैलेंट को आइडेंटिफाई किया? जो अभी हमने एक मिसाल देखी कि इस वर्ल्ड कप में जो हम बात कर रहे हैं कि जी प्लेइंग 11, कि बेस्ट प्लेइंग 11 आपको नहीं पता, आपने टैलेंट आइडेंटिफाई किया, आपने कहा जी ये अच्छा प्लेयर है, मैं मिसाल देता हूँ, अब्दुल समद की देता हूँ, हसन नवाज की देता हूँ, एंड देन आप उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि आप श्योर ही नहीं थे कि हाँ ये टैलेंट अच्छा है या नहीं है। ठीक है,
अब माइक हेसन जो पिछले 1 साल से आए हैं, ठीक है, अब उनका जो है माइंडसेट क्या है, ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि जी उनको निकाल दे, इनको कर लें। मुझे ये लगता है कि प्लेयर हमारे पास अच्छे हैं, हमारा सबसे बड़ा जो मसला है कंसिस्टेंसी का है, चाहे वो प्लेयर सिलेक्शन की बात करें या टीम सिलेक्शन की बात करें, वो हमारा सबसे बड़ा मसला है। और एंड देन ऊपर से जो आपका मसला है कि जो आप मैनेजमेंट को इतना टाइम ही नहीं देते कि जी वो मैनेजमेंट अगर आई है तो वो इतना उसको कैसे लेके चले, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, प्लेयर्स की अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, ओके, सिलेक्शन कमेटी की अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए और टीम कोचिंग मैनेजमेंट की भी होनी चाहिए, चाहे मैं हूं या कोई भी है, वो अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है ताकि आप चीजों को सामने रख सके। ये नेपोटिज्म की बात हो रही है, तो दैट मींस कि अगर आपके पास अकाउंटेबिलिटी होगी तो फिर ये चीजें नहीं होंगी। वेरी वैलिड पॉइंट। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, जरा ब्रेक से वापस आएंगे डॉक्टर साहब, आपसे मैं बात करूंगी। और हमें ये भी देखना है कि जो प्रेशर अभी आ रहा है उस पर एक इस्तीफा जो है वो अब सामने आ गया है। अलीम डार साहब ने इस्तीफा दे दिया है सिलेक्शन कमेटी से। अब इसके अलावा भी इस्तीफे आएंगे क्या, हम ये देखेंगे, लेकिन पहले जाते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। सबकी नजरें अब पीसीबी पर हैं कि अब होने क्या जा रहा है, क्या ग्रैंड ऑपरेशन होगा, किसकी तब्दीली होगी। एक इस्तीफा तो हमारे सामने आ चुका है, जिस तरह मैंने ब्रेक पर जाने से पहले भी डॉक्टर साहब बात की। अलीम डार साहब जो हैं वो उन्होंने अपने आप को सिलेक्शन कमेटी से अलहदा कर लिया। एक तो अदर जो बात कर रहा था ना उसको मैं आगे ही बढ़ाता हूं। वो पहले बता दें। नंबर 1 कि शादाब खान कोई डिनाइल नहीं है, उसने 100 इंटरनेशनल विकेट्स ली हुई T20 में। गन फील्डर था, ब्रिलियंट पैकेज था T20 का, एविडेंस दी है मैं उसने। जिस वक्त वो गया इस्लामाबाद यूनाइटेड में, जिस वक्त उसने नंबर 3 पे बैटिंग शुरू की, जिस वक्त उसकी कप्तानी उसके सामने आई, उसने बॉलिंग में बचना शुरू किया, फिर अनफिट हुआ, फिर बॉलिंग उसकी नीचे चली गई। तो क्या अब मैं रेपुटेशन पे उसको एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर समझूंगा? क्या वो इतना बैट्समैन है कि वो मिडिल ऑर्डर मेरी पूरी करके दे? तो इसका मतलब है वो इस वक्त फिट नहीं है। अगर फिट नहीं है तो मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी साफ नज़र आ रहा है, लीवर्स का प्रॉब्लम, प्लांट का प्रॉब्लम, एंगल का प्रॉब्लम, गिर रहा है, घुटना पैर को निकाल रहा है, रिस्ट लॉक नहीं हो रही, मुसीबत पड़ गई, कुट्टें खा रहा है। जो कभी ज़िंदगी में आपने सोचा था कि शाहीन जैसा बॉलर प्रीमियर, आइडेंटिफाई दैट, ट्रीट दैट, रिहेबिलिटेट कराएं, इनको सिक्योरिटी दें। ये इनसिक्योर होते हैं तो ये खेली जाते हैं कि हम बाहर से बाहर ही ना हो। ठीक हो गया, तो सिस्टम का फुकदान हो गया। अभी अलीम भाई की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का इंसान है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हमने, आगे मैचेस इकट्ठे भी बहुत खेले, लेकिन एक तो उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था एज सेलेक्टर। अच्छा, because he was an umpire, so he should not have accepted। अगर उनको लेके आया जा, क्यों लेके आया जा रहा था? इनमें से कौन सा ऐसा नर है जो खड़े होकर आकिब को कहे कि नहीं यार, आई प्रोटेस्ट एंड आई डोंट साइन एंड आई गो आउट, और मैं बात करूं? कोई भी नहीं है। सारे सिलेक्शन कमेटी का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए आपकी नज़र में? क्राइटेरिया प्रॉपर होना चाहिए ना जी, जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ सैवी हो, जिसके बाद पूरा डाटा सप्लीमेंटेशन हो, उसके बाद डाटा एनालिस्ट हो, उसके बाद मेडिकल पैनल के साथ इंटीग्रेशन हो, तगड़ा आदमी हो, जैसे एक बंदा बैठा है। जो दो बाकी हैं, आकिब जावेद साहब और आकिब ही है ना सिर्फ, और तो है ही कोई नहीं। सर आकिब ही है, इट्स ऑल आकिब। अच्छा, ठक 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 स्टैम्प, चलो ये होगा। उन जैसे लोगों की हमें मजीद जरूरत है। हमें नहीं जरूरत, हमें जरूरत है इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट केपेबल लोगों की। हमें एरिस्टोटल्स नहीं चाहिए, फिलोसोफर्स नहीं चाहिए, हमें प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक रिसोर्स चाहिए। मैं बहुत अच्छा होता, मुझे पता है कि इनकी बात नहीं मानी गई थी अलीम भाई की, ये रिजवान को खिलाना चाह रहे थे, और बहुत राइटली सो कि आपके पास विकेट कीपर कोई था ही नहीं, सारे स्टॉपर थे जिनको आप लेके चले गए, जो स्टैंड इन थे। तो आप या तो प्रॉपर विकेट कीपर रिप्लेस करते, लेके जाते। तो इनकी जब बात नहीं मानी तो, और बाबर की ओपनिंग की बात थी, तो उस वक्त रिजाइन करते हैं ना तो इम्पैक्ट क्रिएट होता है। ये सही टाइम नहीं आप कह रहे हैं रिजाइन करने का, या इनको होना ही नहीं चाहिए था? चिड़िया चुग गई खेत, तो अब रोने का क्या फायदा है यार? मतलब अब रिजाइन करके क्या कर लेना? अच्छा, ये अजहर बहुत सही बात करता है कि अभी आप निकाल देंगे, इसी तरह पता लगेगा जो पहले 1902 में एडवाइजर था, फिर वो कंसल्टेंट था, फिर पाकिस्तान का एक्स कप्तान था, वो आके अभी एनालिस्ट था, अभी वो इंडिया में एनालिसिस कर रहा है, वो आके हेड कोच बन जाएगा, वही रीइंफोर्स। तो यार ये साइक्लिकली आप फेलियर्स को रीइंफोर्स करते हैं। वैसे आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे अलीम डार वाले मामले पे? अलीम डार वही, फिर मैं कहता हूँ कि मसला ये कि जिस वक्त आप जब एक टीम की कॉम्बिनेशन आप बनाते हो, टीम कॉम्बिनेशन तो ऐसी बनती है ना कि आप पूरा स्टार्ट निकालते हो कि उसके
हालिया अरसे के अंदर या 2 अपना अरसे के अंदर अगर आप नया फेस इंक्लूड करते हो उसने डोमेस्टिक में कितना परफॉर्म किया है। फिर आपके पास एक मेंटोर्स थे, 7 से 8 मेंटोर्स हैं डोमेस्टिक के अंदर, वो काम करते हुए आए हैं। मैं हमेशा उस चीज़ का ब्रेकडाउन निकालता हूँ कि उन मेंटोर्स विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं उनकी इज्जत करता हूँ, ऑब्वियसली मैं पाकिस्तान को सर्व किया है, लेकिन कितने प्लेयर्स वो सामने लेके आए हैं। मैं अपनी मेंटोरशिप की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा यार ये 6 लड़के हैं मेरे, इन पे मैंने काम किया है, पाकिस्तान शाहीन्स खेल रहे हैं, ये लड़का रेडी है पाकिस्तान टीम के लिए, और वो स्पार्क आपको नजर आता हुआ है। जैसे मैंने कैंप की उस दिन बात की, कैंप 1000 लगते हैं तो आपके नजर ही नहीं आते कैंप कहाँ पर चले गए हैं। इस वक्त अगर आप खाली ये बात करें ना कि जो सिलेक्शन कमेटी आपकी बैठी है, फिर मैं बात करता हूँ जो बैक एंड पे बैठे हुए हैं, जो बेसिकली इस पूरे मॉडल को लेके चलते हैं, चाहे सिलेक्शन कमेटी हो, चाहे आपका हेड कोच को हायर करना हो, वो भी तो अकाउंटेबल है ना। उसको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती उनके ऊपर, ना उनके ऊपर कोई बात आती है। सिर्फ आ जाता है कि सिलेक्शन कमेटी के 2-3 बंदे हलाल कर दो या पकड़ के पाकिस्तानी प्लेयर्स जो उनसे उनको हलाल कर दो, तो बस ठीक है जी, मामला खत्म हो गया, देखेंगे आगे क्या होता है। अभी जैसे मैं कह रहा था कि आगे आपका PSL है, PSL से पहले आपका बांग्लादेश सीरीज है। आपको पता है कि हमने इस सारे मामले को ढकना है, माइक हैसन को उठा के बांग्लादेश भेजो, अगर आप वहां जाके जीत जाते हो कि जीतना है आपने, सारी चीजें फिर आपकी खत्म हो जाएंगी। छोटा सा कमेंट मैं अजहर भाई का भी ले लूं, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। मुझे सिर्फ इतना बता दें जी यार, इतना सिर्फ बता दें कि माइक हैसन से पहले जो जेसन गैलेस्पी थे और जो अपना गैरी कर्स्टन था, उनको हम खुद लाए थे, यही मैनेजमेंट लाई थी। उनका क्या कसूर था? उन्होंने अभी क्या, कहाँ पे उनका सैंपल साइज कहाँ पे बना था कि हमने असेस करके उनको निकाला? मैं भी वहीं था भाई, पता है कसूर क्या था? वो कह रहे मैं भी वहीं था, जरा अजहर भाई की भी अजहर भाई बताएं। मैंने कहा मैं भी वहीं था, मैं भी वहीं था कि आप उनका भी बोले ना, उनका क्या कसूर था? कोई कसूर नहीं था ना, मैं वही तो कह रहा नहीं, मेरा वो तो ठीक है, मैं तो फिर थोड़ा उनसे थोड़ा सा ज्यादा टाइम रुका हूँ वहाँ पे, उनसे थोड़ा सा ज्यादा टाइम रुका हूँ। लेकिन मसला यही है, देखिए यार, आपने उस पे जाना है, ब्रेक पे जाना है जी, आप कमेंट कर लें, फिर उसके बाद जाते हैं हम जी। देखिए आपने ना, अब क्या है कि हमने बहुत बात कर ली कि जी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, अब सोल्यूशन क्या है? Yes. ठीक है, लेट्स सिट डाउन, जो थिंक टैंक है उनको बैठे, उनको देखें कि जी हमने क्या किया है, अपना जो डिसीजन आपने लिए हैं उनको रिव्यू करें कि आया जो हमने चैंपियंस ट्रॉफी में डिसीजन लिए थे वो ठीक थे, ओके, आया हमने जो जब गैरी को हमने छोड़ा है वो डिसीजन हमारा ठीक था या गलत था, उससे हमने क्या सीखा, उसके बाद हमने जेसन को जाने दिया, उसके बाद हमने क्या सीखा। और अभी जो हम देख रहे हैं कि हमारी जो सिलेक्शन में इनकंसिस्टेंसी थी इन टर्म्स ऑफ पिकिंग द प्लेयर्स। सुफियान मुकीम ने वहां पे मैच खेला साउथ अफ्रीका में, ही परफॉर्म वेल। उसने शुरू में क्लासन के अगेंस्ट वो आया, उसको मार पड़ी, एंड देन हम लोगों ने डिसाइड कर लिया जी कि जो यार ये तो नहीं, इसका टेम्परामेंट नहीं है, लेकिन उस बच्चे ने मैच जिताया। कोई भी प्लेयर है, अब जैसे हम बात कर रहे थे कि शादाब की जी, कि शादाब को अपने जो बात की थी यूटिलाइज नहीं किया, ठीक, अच्छा, कप्तान ने यूटिलाइज नहीं किया या हेड कोच ने यूटिलाइज नहीं किया, तो ही प्लेड इनफ क्रिकेट। तो वहां पे आपकी अडेप्ट करने को चीजें जब हम बात करते हैं कि आपकी वो कहाँ पे है, जब आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप चीजों को देखते हो कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। अब मुझे लगता है जो आपको एक तो सबसे बड़ा काम करना चाहिए, एक आपको ना स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, जो हाई प्रोफाइल स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हो, जो आके आपके लड़कों के साथ डे इन डे आउट काम करे, बल्कि एक नहीं 2 होने चाहिए। आप जब भी देखें, जब भी आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है, इंडिया के मैच से पहले कहते हैं कि बिल्कुल हम लोग जी हाँ, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपका प्लेयर, आपने प्लेयर आइडेंटिफाई किया। अभी हम बात कर रहे हैं कि जी साइम को निकाल दे, साइम को निकाल दे, उसने कुछ नहीं किया। भाई इस वक्त आप कुछ भी करो ना, साइम ने नहीं परफॉर्मेंस किया, ही इज नंबर 1 ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट इन T20 फॉर्मेट, ठीक है। हम बात ये कर रहे हैं कि इसको निकाल दो, इसको, ऐसे कभी भी नहीं चलना। साइम इज अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर, उसको थोड़ा सा फ्रीडम दे के, उसको थोड़ा सा बैकिंग चाहिए होगी तो वो खेले। आई अंडरस्टैंड, लोग बात करेंगे जी अब तक वो 60 मैच खेल चुके हैं, उसने कुछ किया नहीं है, लेकिन 60 मैच अगर आप उसके देखेंगे तो इम्पैक्ट आपको नजर आ जाएगा कि किस लेवल का प्लेयर है। अगर आपके पास साइम से बेहतर कोई प्लेयर है तो आप उसको ले आए, फिर उसको चांस देना। पर आप एक दिन में नहीं कहें कि जी इस प्लेयर को हमने खत्म कर देना है। आपके पास, आप बात कर रहे हैं कि 90 वाली लग्जरी तो आपके पास है नहीं, कि वैसा टैलेंट आपके पास है नहीं है। जो टैलेंट है उसको तो फिर आप प्रॉपर चांस दें। और जो जाहिर सी बात है, जो मॉडर्न डे क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है कि आपने अपनी गेम में डिफरेंट चीजें लेके आनी है। एज अ बैट्समैन आपको पैडल चाहिए, स्वीप चाहिए, तो भाई आप उनसे कहो कि ये जाएं, हम आपको अभी नहीं रख ले, आप अपनी गेम में टेक्निक्स को अडॉप्ट करना है। और लेकिन अजहर भाई आप कह रहे हैं ना कि उनको बैक करना है, प्लेयर्स को बैक किस तरह से करे? पीसीबी तो ये बात कर रहा है कि 50-50 लाख रुपए जुर्माना लगाकर आप प्लेयर्स के ऊपर जिम्मेदारी डाल दें। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे।
चलें जी, ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। पाकिस्तान की टीम किस तरह से बेहतर हो सकती है, इस पर हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं ब्रेक पर जाने से पहले जो बात पहले भी करी थी, जो 50 लाख का जुर्माना, ये वाला जो फार्मूला लेकर आए हैं, पहले तो ये बताएं कि ये इम्प्लीमेंट हो भी सकता है और इसके पीछे क्या साइंस है? पहले इस तो बात ये को मुझे करने की। बताएं कि इज इट ऑफिशियल? नहीं, अभी कह रहे हैं कि जरा हो सकता है ऐसा। उनका प्रेस रिलीज आई है? नहीं। अच्छा, दूसरा, डोंट यू थिंक तजवीज़ पर गौर हो रहा है, ये खबर है। हम सारे पढ़े लिखे लोग हैं, हम ये अखज़ कर सकते हैं कि इसमें लीगल इतने लिक्यूनर्स हैं कि क्या आप ये तोहमत लगाना चाह रहे हैं इन प्लेयर्स पे कि डिलिबरेट अंडर परफॉर्मेंस थी? क्या इन सारे 15 के 15 लड़कों ने अपने आप को खुद सेलेक्ट किया था? क्या इन्होंने उधर जाके रिबेल किया था? हाँ, कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन हो, कप्तान के अगेंस्ट तो आप म्यूटनी फाइन हो, कर सकते हैं। आप फाइन छोड़ के लाइफ बैन करें, लेकिन ये फाइन बनता नहीं। तो मेरे ख्याल में ये डिफ्लेक्ट किया जा रहा है जो एंटिसिपेटेड क्रिटिसिज्म है जो कि बोर्ड पे आना है और मैनेजमेंट पे आना है, और ये एक स्टर क्रिएट किया जा रहा है कि हाँ, हम इतना बड़ा सीरियस, सख्ती से सीरियस हो गए हैं, इस परफॉर्मेंस को हम बड़ा सीरियसली ले रहे हैं। अटेंशन, आप कह रहे हैं अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश। नथिंग एल्स। और दूसरा, खुदारा अगर तो ये करने से आपकी क्रिकेट ठीक होती है तो यार 2-2 करोड़ कर दो फाइन। और मेरे ख्याल से अपना मजाक उड़वाने वाली बात है। अजहर भाई, क्रिकेटिंग वर्ल्ड इस चीज को किस तरह से देख रही होगी? क्रिकेटर्स हैं यार, कम ऑफ इट। किस तरह से देख रही होगी कि 50 लाख का जुर्माना पाकिस्तान आयद करने की बात कर रहा है? देखिए, अब मुझे हमारे पर तो वैसी बात होती है, क्रिकेटिंग वर्ल्ड की जब बात होती है तो हमारे पर काफी सारी चीजें हम कैसे करते हैं जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड में वो कहते हैं यार ये कैसे तुम लोग करते हो। तो जैसे डॉक्टर साहब ने ये बात की, आई थिंक दिस इज नॉट राइट थिंग टू डू, कि लीगली आप ये कर नहीं सकते। मतलब जाहिर सी बात है, अगर बोर्ड आपको फाइन कर लेगा, कोई लड़का ऐसा नहीं है कि जो जाके लीगल एक्शन लेगा तो वो आपको फाइन तो हो ही जाएगा, लेकिन आप ये कर नहीं सकते क्योंकि उसकी बात ये है कि फिर आप किसको फाइन करेंगे? जिससे आप फिर साहबजादा फरहान को भी फाइन करेंगे, कि उसको भी फाइन करेंगे जिनकी परफॉर्मेंसेस हैं, ठीक है, इब्रार को भी फाइन करेंगे। किसको फाइन करेंगे? आप 4 प्लेयरों को फाइन कर देंगे, बाकियों को नहीं करेंगे। या तो आप ये कहें कि जी आप पूरी 15 के 15 टीम को जो गई थी उसको फाइन कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप आ जाए जी आप मैनेजमेंट को भी फाइन कर रहे हैं, फिर आपके बाद आ जाए जी सिलेक्शन कमेटी को भी फाइन कर रहे हैं। फिर तो कुछ समझ आती है कि जी आप सबको अकाउंटेबल। फाइन करने से कुछ नहीं होगा, अकाउंटेबिलिटी करने से ज्यादा फायदा होगा कि कहाँ पे हम गलत किए हैं, क्यों हमने ये डिसीजन लिए थे, क्या है। क्योंकि जितनी भी चीजें होती हैं, पहले जो होती थी, जिस वक्त मैं उस वक्त शुरू में पार्ट ऑफ सिलेक्शन कमेटी था, तो उनके मिनट्स बनते थे, वो सारे चेयरमैन साहब तक जाते थे। जो भी आपकी बात होती थी, जो भी फॉर एग्जांपल किसी प्लेयर को मैंने कहा है कि सिलेक्ट करना है, समबडी एल्स सेज कि नहीं जी इसको नहीं सिलेक्ट करना, तो वो सारी चीजें उनके पास जाती थी, तो उनके पास सारी रिपोर्ट्स तो मौजूद होती हैं। आप जस्ट नीड टू मेक अ डिसीजन कि क्या डिसीजन करना है। और जो मैं बात कर रहा था कि सॉल्यूशंस कि कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, जब तक हम ये नहीं करेंगे, हम ये करेंगे जी एक बंदे को पर्सनल के पर चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ना। हमने एक बंदे के चेंज होने से फर्क नहीं पड़ेगा, सॉल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। अजहर भाई, मेरे पास वक्त कम है, ओवैस का भी मैं चाहूंगी इसी पे कमेंट ले लूं। ओवैस, ठीक है, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं, तो इसका प्लेयर्स पे क्या, उनके माइंडसेट पे क्या इम्पैक्ट होगा इसका? देखिए, इस वक्त तो प्लेयर्स के माइंडसेट पे की इम्पैक्ट होना है कि कुछ भी करके हम अपने आप को सेव करें जो हमने परफॉर्मेंस सर्वाइवल हमारा रहे टीम। लेकिन जब अपने फाइन्स की बात करते हैं, सबसे बड़ा तो इस वक्त कसूरवार सिलेक्शन कमेटी के बाद आपका कोचिंग पैनल, मैनेजमेंट वहाँ बैठी है, जिसने अगर फ़खर जमान को फॉर एग्जाम्पल नहीं खिलाया, नसीम शाह को नहीं खिलाया, उनका क्या कसूर है? वो बेचारे क्यों फाइन दें? डॉक्यूमेंटेशन, जिस वक्त आप एग्रीमेंट एक साइन करते हो, ऐसा कोई क्लॉज उसके अंदर मौजूद नहीं होता। वो नुमान भी बेहतर समझा सकते हैं जो भी इसका क्लॉज है, लेकिन ऐसा कोई क्लॉसेज होते नहीं है। लेकिन फिर वही बात है कि फाइन्स दे के कुछ होना तो है नहीं। अकाउंटेबिलिटी की बात करें, मैं आज भी कहता हूँ, मेरे सो इख्तलाफात ज़रूर हों माइक हैसन के साथ, लेकिन शायद अजहर भाई भी एग्री करें, हम भी करें। अगर आपने रखना है फिर इसको टाइम दें, ये ना कहें कि यार ये सीरीज हुई, अल्लाह हाफिज, निकलो यहाँ से। आपको फिर टाइम देना है। अगर आप चाहते हैं, अगर कोई भी प्लेयर है, फॉर एग्जांपल अगर आप उसको ग्रूम करना चाहते हो, विकेट कीपर्स की बात होती है, आप हसीबुल्लाह को लेके आए, आप रोहिल नजीर का नाम वापस आने लग पड़ा है। अगर रखना है तो फिर उनको ग्रूम करें, जो उसकी पोजीशन है, चाहे उस पे वो प्लेयर्स हैं, चाहे वो कोचेस हैं, सबको टाइम दें ताकि फिर कल आप उसको अकाउंटेबल भी ठहरा सके। आप सारे पैनल का बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम को मुझे करना है। इंशाल्लाह आपसे करेंगे कल दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।